Hello children, we have already completed our unit 1 and now today we will learn about our unit 2, the yellow butterfly. First we will do activity 1 and 2. Hello children, see here. Unit 2, the yellow butterfly. हमारे यूनिट 2 का नेम है द येलो बटरफ्लाई एंड हियर टुडे वी विल डू हियर वन एक्टिविटी 1. हियर आर सेंटेंसेस अबाउट द एक्शन ऑफ सम चिल्ड्रन. हमको यहाँ पे बच्चों के बारे में थोड़ी सी एक्शन के बारे में बताए. राइट वेल डन इफ यू लाइक देयर एक्शन. अगर उनकी एक्शन हमको पसंद आती है तो हम लोग वहाँ पे लिखेंगे वेल डन. राइट नॉट डन इफ यू डू नॉट लाइक देयर एक्शन. अगर हमको उनकी एक्शन पसंद नहीं है तो हम लोग वहाँ पे लिखेंगे नॉट डन. तो अगर उनकी एक्शन गुड है यानी अच्छी है तो वेल डन और नहीं अच्छी है तो नॉट डन. तो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस है Aman has a pet parrot. He always keeps it caged. तो अमन के पास जो पैरट है उसको वो ऑलवेज केज में रखता है. तो ऐसा करना चाहिए नहीं, अच्छी बात नहीं है. तो हम लोग लिखेंगे नॉट डन. सेकेंड, संजना हैज अ फीडिंग corner for birds in the balcony of her house. संजना के घर पे बालकनी है, वहाँ पे वो बर्ड्स के लिए फीडिंग कॉर्नर रखती है. यानी बर्ड जो आते हैं तो उनको वहाँ पे ग्रेन्स देती है, पानी देती है. तो ऐसी जगह उसने बालकनी के कॉर्नर में रखी है. तो ये अच्छी बात है, यानी कि वेल डन लिखना है हमको. यहाँ पे लिखेंगे हम लोग वेल डन. Third number, when Daksh went for bird watching, he did not disturb the birds. He watched them from a distance with his binoculars. तो वो जब भी बर्ड को देखने जाता है तो वो देखता है कि उनको हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए और दूर से वो हमेशा उसको देखता है. तो वहां पे आएगा वेल डन. अच्छी बात है वो, तो वह हम लोग लिखेंगे वेल डन. फोर्थ नंबर, एली इज अफ्रेड ऑफ स्ट्रीट डॉग्स, सो वेन एवर शी पासिस बाय द स्ट्रीट ही थ्रोज स्टोन्स एट द डॉग्स. तो जब भी एलिस है वो स्ट्रीट डॉग से डरती है, तो जब भी वो स्ट्रीट पे निकलती है तो उस डॉग के ऊपर स्टोन फेंकती है. तो ये अच्छी बात नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे नॉट डन. फिफ्थ नंबर, नरेश एंजॉय हैरेसिंग द केज्ड मंकीज इन द जू. तो नरेश जो है वो जू में जो मंकीज होते हैं उनको वो हैरेसिंग यानी परेशान करता है. तो ये अच्छी बात नहीं, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे नॉट डन. लास्ट 6 नंबर है, ऑन फाइंडिंग अ बेबी स्पैरो इन द नेस्ट आरजू प्रोटेक्ट्स द नेस्ट फ्रॉम अ कैट. यानी कि आरजू जो है वो बेबी स्पैरो को नेस्ट में देखती है तो उसको कैट से प्रोटेक्ट करती है. तो ये अच्छी बात है, तो हम लिखेंगे वेल डन. नाउ एक्टिविटी 2. एक्टिविटी 2 में हमको दिया है इमेजिन दैट यू हैव अ पपी इन योर स्ट्रीट. तो हमारे पास छोटा डॉग का बेबी है, पपी, तो स्ट्रीट में है हमारी गली में. तो व्हाट विल यू डू एंड व्हाट विल यू नॉट अलाउ योर फ्रेंड्स टू डू. तो हम उसके लिए क्या करेंगे और हम लोग अपने फ्रेंड्स को क्या नहीं करने देंगे.
वो हमको फिल इन द टेबल, ये टेबल जो दिया है उसमें हमको फिलअप करना है। उसमें हमको सबसे फर्स्ट लाइन में दिया है कि आई विल डू, और यहाँ पे बाजू में हमको दिया है कि आई विल नॉट अलाउ अदर्स टू डू। यहाँ पे सेकेंड नंबर में है आई विल ब्रिंग मिल्क फॉर द पपी। सेकेंड में हमको दिया है कि आई विल नॉट अलाउ others to disturb the puppy when its mother is feeding it। तो जब भी उसकी मम्मी उसको दूध पिला रही हो तभी उसको हम मना करेंगे दूसरे लोगों को कि वो उसको डिस्टर्ब ना करें, और हम लोग उसके लिए मिल्क लाएंगे। चलो, तो अभी यहाँ पे ये जो दोनों बॉक्स है उसमें हमको खुद को लिखना है, हमको जो लिखना है वो हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है आई विल ब्रिंग बिस्किट फॉर द पपी, और यहाँ पे बाजू वाले बॉक्स में हमने लिखा है आई विल नॉट अलाउ अदर्स टू टीज द पपी व्हेन इट इज ईटिंग। जब वो बिस्किट खा रहा है या कुछ खा रहा है तभी हम दूसरों को अलाउ नहीं करेंगे उसको टीज करे, यानी छेड़े, कोई उसको छेड़े ऐसा हम लोग दूसरों को अलाउ नहीं करेंगे। लास्ट में मैंने लिखा है आई विल टेक केयर ऑफ द पपी whenever I pass through। जब भी हम लोग पपी के पास से गुजरेंगे तो उसका ध्यान रखेंगे, टेक केयर यानी कि ख्याल रखेंगे उसका। और बाजू में हमने लिखा है आई विल नॉट अलाउ माई फ्रेंड टू थ्रो स्टोन एट पपी। तो मैं अपने फ्रेंड्स जो है उनको मैं अलाउ नहीं करूँगा कि वो पपी के सामने स्टोन फेंके। यूनिट 2 द येलो बटरफ्लाई। द येलो बटरफ्लाई जो स्टोरी हमको दी गई है उसके हार्ड वर्ड्स एंड वर्ड मीनिंग। सो चिल्ड्रन, टुडे we will learn about the hard word and word meaning of the yellow butterfly. See here, hard words. First, catch. Second, slowly. Third, silently. Fourth, pond. Fifth, floated. Sixth, splash. 7, shouted. 8, climb. 9, chased. 10, fluttered. 11, twisted. 12, escape. 13, crowded. 14, grab. 15, spots. 16, marry. Now see here word meaning. Word meanings. First, twisted means bend. Second, grab means caught. Third, spots means a roundish mark. Fourth, merrily means a cheerful way. Now open the page number 10, activity 3। एक्टिविटी 3 में हमको एक स्टोरी दी है, तो आई विल एक्सप्लेन द स्टोरी टुडे। द येलो बटरफ्लाई, तो उसमें अ येलो बटरफ्लाई फ्लू अराउंड इन सोनूज गार्डन। वन येलो बटरफ्लाई जो होता है वो सोनू के गार्डन में उड़ रहा होता है। सोनू सो द बटरफ्लाई, सोनू उसको देखता है। ही रैन टू कैच इट, वो उसके पीछे कैच यानी पकड़ने के लिए वो उसके पीछे भागता है पकड़ने के लिए। द बटरफ्लाई फ्लू टू द रोज बेड, और बटरफ्लाई फ्लू यानी उड़ के वो रोज के बेड पे बैठ जाता है। It sat on a red rose, रेड कलर का रोज होता है उसके ऊपर वो बैठ जाता है। Now I can catch it, said सोनू। सोनू बोलता है कि हाँ अभी वो बैठ गया है तो मैं अभी उसको पकड़ लूंगा। He walked slowly and silently to catch the butterfly। जो सोनू होता है वो स्लोली यानी धीरे धीरे और साइलेंटली यानी चुपके से टू कैच द बटरफ्लाई, और बटरफ्लाई को पकड़ने जाता है। He came closer, closer and still closer, but then
ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई। वो धीरे धीरे चल के वो बटरफ्लाई के पास जाता है और पास जाता है और पास जाता है और एकदम नजदीक जाता है, पर बटरफ्लाई उड़ जाता है। वेयर डिड द बटरफ्लाई गो? वो बोलने लगता है कि अरे बटरफ्लाई कहाँ चला गया। नियर द गार्डन वॉज अ पॉन्ड। तो गार्डन के बाजू में पॉन्ड था। इन द पॉन्ड वॉज अ वाइट लोटस। तो पॉन्ड में वाइट लोटस थे। पॉन्ड तो सबको पता है, पॉन्ड का मीनिंग है अ स्मॉल एरिया ऑफ वाटर। वो सबने देखा भी है। तो पॉन्ड में वाइट लोटस थे। अराउंड इट ग्रू राउंड लीव्स। और वहां पे आपको पता है कि ऐसे जो सर्कल टाइप के ऐसे लीव्स उसके होते हैं लोटस के। दे फ्लोटेड इन द वाटर, यानी कि फ्लोटेड यानी तैर रहे थे पानी में। द बटरफ्लाई वेंट एंड सेट ऑन अ फ्लोटिंग लीफ। बटरफ्लाई वहां से फ्लाई करके जो पानी के ऊपर जो उसका लीफ तैर रहा होता है, तो वहां पे लीफ के ऊपर बैठ जाता है। सोनू वैन स्प्लैश इनटू द वाटर एंड। सोनू स्प्लैश का मतलब है कि पानी में छप छप करना। हम लोग पानी में अपना हैंड डाल के, छोटे बच्चे जो होते हैं वो पानी में अपना हैंड डाल के पानी के छींटे ऐसे 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 करते हैं। तो वैसे सोनू भी उसको वहां से उठाने के लिए वो पानी में स्प्लैश करता है। एंड ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई, और बटरफ्लाई वहां से उड़ जाता है। उसके बाद वेयर वॉज इट? सोनू लुक अप, ही लुक डाउन। और फिर सोनू बटरफ्लाई वहां से उड़ के चला जाता है, तो सोनू वहां पे देखता है कि अरे ये बटरफ्लाई कहाँ चला गया। यहाँ पे देखो येलो बटरफ्लाई की फोटो दी है, हमको पिक्चर दिया है उसको उसका। यहाँ पे हमको वो बटरफ्लाई पानी में से वो लीफ के ऊपर बैठा होता है, तो वहां से उठ जाता है। फिर सोनू बोलता है, ऊपर देखता है नीचे देखता है, वो बोलता है कि अरे बटरफ्लाई कहाँ गया। नियर द वॉल वॉज अ चंपक ट्री। एक चंपक ट्री नाम का ट्री होता है, तो इट हैड वाइट फ्लावर्स। तो उसके वाइट फ्लावर्स जो होते हैं, द बटरफ्लाई सेट ऑन अ प्रीटी फ्लावर। तो जो बटरफ्लाई होता है वो उसके वाइट ब्यूटीफुल फ्लावर पे बैठ जाता है। आई कैन कैच यू। तो साउटेड सोनू। तो जो सोनू होता है वो चिल्लाता है कि सोनू जो होता है वो चिल्लाता है, आई कैन कैच यू, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। ही क्लाइंब अप द ट्री। और up he climbed, but back it flew down from the tree. I can catch you, shouted सोनू। सोनू चिल्लाता है कि मैं तुम्हें पकड़ के रहूंगा। He climbed up the tree, और वो ट्री पे चढ़ता है और ऊपर 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 चढ़ता जाता है, पर बटरफ्लाई उड़ जाता है। सोनू जम्प डाउन टू। सोनू वहां से जंप करके नीचे आ जाता है। ही चेज द बटरफ्लाई फ्रॉम द रोज टू द लोटस एंड अप द चंपक ट्री, बट ही कुड नॉट कैच द बटरफ्लाई। और सोनू जो होता है वो बटरफ्लाई के पीछे पीछे वो रोज के वहां पे, लोटस पे और चंपक ट्री के वहां पे जाता है, पर बटरफ्लाई पकड़ पाता नहीं है। सोनू कुड नॉट सी इट एट ऑल। और सोनू बाद में उसको देख ही नहीं पाता है कि बटरफ्लाई कहाँ गया। ही लुक एवरीवेयर। वो सब जगह पे ढूंढता है उसको। वंस अगेन ही सो द बटरफ्लाई। फिर बाद में एक बार उसको बटरफ्लाई दिखता
है। उसके बाद पेज नंबर 11 पे, 11 में यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिया है। ये जो पिक्चर है वो एक वेब का है, स्पाइडर्स वेब। और यहाँ पे हमको दिया है देयर वॉज अ बिग वेब, अ स्पाइडर्स वेब इन द गुआवा ट्री। गुआवा ट्री जो होती है उसके ऊपर स्पाइडर का वेब होता है। तो आपने घर पे भी ऐसा देखा होगा, स्पाइडर ऐसा वेब बनाता है, तो आपने देखा होगा। तो एक गुआवा ट्री पे होता है, द बटरफ्लाई वॉज कॉट इन द स्पाइडर्स वेब। तो बटरफ्लाई उसमें फंस गया होता है। इट वॉज ईगर टू एस्केप, और वो उसमें से निकलने के लिए बहुत बहुत वो विश करता है कि उसमें से निकल जाए। इट फ्लटर्ड इट्स विंग्स, यानी कि वो अपने विंग्स को फ्लटर्ड यानी फ्लैपिंग ऐसे जोर जोर से ऐसे ऐसे हिलाता है। इट ट्विस्टेड एंड टर्न, यानी कि वो अपने अपने जो विंग्स है उसको ट्विस्टेड यानी बेंड करता है और टर्न करता है उसमें से निकलने के लिए। बट इट कुड नॉट एस्केप, यस एस्केप यानी कि वो उसमें से निकल नहीं पाता है। द स्पाइडर्स वेब हेल्ड इट टाइट, उसको जो स्पाइडर का वेब होता है उसको टाइटली पकड़ लिया होता है बटरफ्लाई को, स्पाइडर वेब ने। पुअर बटरफ्लाई, तो वो बहुत ही पुअर मतलब कि उसमें से छूट नहीं पाता है बटरफ्लाई। इन द मिडल ऑफ द वेब वॉज अ बिग स्पाइडर, और जो आपने देखा होता है कि ऐसा जो स्पाइडर का वेब होता है तो बीच में वो स्पाइडर होता है। तो इसमें भी बीच में स्पाइडर था बहुत बड़ा। इट लुक्ड हंग्री, वो बहुत उसको जो स्पाइडर था उसको बहुत भूख लगी थी। तो इट wanted to catch the butterfly, इसीलिए वो बटरफ्लाई को पकड़ना चाह रहा था। Closer and closer crawled the black spider, और जो ब्लैक स्पाइडर था वो धीरे धीरे करके उसके पास आ रहा था। क्राउड का मतलब है बाय ड्रैगिंग द बॉडी क्लोज टू द ग्राउंड, यानी वो नजदीक आ रहा था, उसके पास आ रहा था। बिफोर द हंग्री स्पाइडर को ग्रैब इट, की जो ग्रैब यानी कॉट यानी पकड़ लेना, जो हंग्री स्पाइडर था वो बटरफ्लाई को पकड़ ले उसके पहले सोनू रन एंड ही कॉट द बटरफ्लाई। सोनू जल्दी से भागता है और भाग के आके सीधा बटरफ्लाई को पकड़ लेता है। इट वॉज सो प्रिटी, और वो बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। इट हैड अ ब्राउन स्पॉट्स और इट्स येलो विंग्स, तो जो उसके पास इट है ब्राउन स्पॉट्स यानी कि राउंडिश मार्क जो होते हैं बटरफ्लाई के ऊपर ऐसे 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 राउंडिश मार्क होते हैं, तो ऐसे राउंडिश मार्क थे और उसके येलो विंग्स थे। और सोनू लव द लिटिल बटरफ्लाई, सोनू को वो छोटा बटरफ्लाई बहुत ही पसंद था। बट इट लुक्ड सैड इन सोनूज हैंड, पर सोनू ने उसको पकड़ा था तो वो सैड दिख रहा था। सोनू वांटेड इट टू बी हैप्पी, सोनू चाहता था कि वो खुश रहे। तो सोनू गो सेड सोनू फ्लाई अवे, सोनू उसको उड़ाता है और बोलता है गो, एंड ही लेट द बटरफ्लाई गो, और उसको जाने देता है। ही वेंट एंड सेट ऑन द रेड रोज, वो जाता है और रेड रोज पे बैठ जाता है। इट फ्लू टू द चंपक ट्री एंड देन इट वेंट टू द लोटस लीफ, वो रेड रोज पे जाता है, फिर चंपक ट्री पे जाता है, उसके बाद वो लोटस के लीफ पे आके बैठता है। फिर सोनू स्माइल्ड एज ही सो हाउ द बटरफ्लाई फ्लू मैरीली फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, सोनू स्माइल करता है और देखता है कि ये बटरफ्लाई कैसे मैरीली यानी कि खुशी से, इन अ चीयरफुल वे,
कैसे खुशी से उड़ के एक फ्लावर पे से दूसरे फ्लावर पे जाते हैं। तो यहाँ पे हमको वर्ड मीनिंग दिए हैं। फ्लोटेड, फ्लोटेड का मतलब है स्टेड ऑन द टॉप ऑफ वाटर। पॉन्ड, अ स्मॉल एरिया ऑफ वाटर। पीस, क्वाइट एंड काम। एस्केप, get free from somebody or something. Flutter, shook or tremble. Crowd, move slowly with the body close to the ground. यहाँ पे जो पिंक बॉक्स में आपको वर्ड मीनिंग दिए हैं तो वो भी आपको नोटबुक में लिखने हैं, और मैंने जो बोर्ड में एक्सप्लेन किए थे वर्ड मीनिंग और हार्ड वर्ड वो भी आपको नोटबुक में लिखने हैं। ओके।